हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजीव। आप लोगों का क्रेजी साइंस और टेक्नोफन में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों ने कभी ना कभी अपने कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल तो किया होगा, चाहे वो विंडोज 7 हो, विंडोज़ 8 हो या विंडोज़ 10 हो। तो उसमें आपको दो ऑप्शन मिलती है जिसमें लिखी रहती है 32 बिट की और 64 बिट की। तो दोस्तों, ये क्यों लिखी रहती है? और आप लोगों को हमेशा ये कन्फ्यूज़न भी होता होगा कि भाई हमारे कंप्यूटर में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन से टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, इसी कन्फ्यूजन को मैं आज दूर करूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो झट से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमें कमेंट कीजिएगा ये आपका जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो ये आपको कैसा लगा। और यदि आपको इसमें कुछ समझ में आया कि नहीं आया, हमें क्लियर बताइएगा भी। और हमें कमेंट में भी बताइए कि और आपको कौन सी वीडियो हमें बनानी चाहिए, ताकि हमें दोस्तों क्या है कि जब तक आप लोग हमें कमेंट नहीं करोगे और हमें लाइक करके हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा, तो हमें आगे चल के वीडियो बनाने का प्रेरणा भी नहीं मिलेगा ऐसे। तो दोस्तों, इसलिए मैं आप लोग से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा लोग शेयर भी कीजिए, ताकि जो लोग को ये एजुकेशन पर जो या एजुकेशन के बारे में नहीं पता है, चीज़ के बारे में, उन लोगों को ये पता चल जाए, ताकि उन लोग को भी जो प्रॉब्लम होती है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने में कि हमें 32 बिट के इंस्टॉल करना है या 64 बिट का, वो प्रॉब्लम जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी बता दिया था कि किसी भी टाइप के अगर आपका कंप्यूटर है उसमें आप अपने कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, इसमें दो ऑप्शन आ जाती है जिसमें 32 बिट की, 64 बिट की दोनों रहती है। तो आपको कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर के लिए बेस्ट होगा उसके बारे में आज बता रहा हूँ। साथ में दोस्तों ये भी जान लीजिए कि सॉफ्टवेयर जब भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर तो उसमें भी दो ऑप्शन रहती है, 32 बिट की भी और 64 बिट की भी। तो उसमें भी हमें कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से बिट की सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करना अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इसको बताने से पहले दोस्तों मैं आप लोग को थोड़ा ये 32 बिट के बारे में जानकारी दे देता हूँ, ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न हमें थोड़ा दूर भी हो जाएगा। और इसमें क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है दोनों में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलता हूँ 32 बिट के बारे में जानने के लिए। 32 बिट को हम लोग x86 के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई कंप्यूटर को हम लोग पूरा तरह से जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, इसमें तीन चीज़ हम लोग का मेन होता है कोई भी कंप्यूटर को चलाने के लिए। पहला होता है प्रोसेसर, दूसरा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और तीसरा होता है हमारा जो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग काम करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं अब बता देता हूँ कि यदि हमारा सॉफ्टवेयर दो टाइप के आ जाती है, 32 बिट की या 64 बिट की। तो दोस्तों, यदि आपका कंप्यूटर में 32 बिट का जो प्रोसेसर है और विंडोज़ भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ चाहे 7, 10, लिनक्स 8 जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें भी अगर आपका ऑपरेटिंग जो टाइप है वो 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम से है और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो भी 32 बिट में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो भाई आपका लिए बेटर है, सही है। यदि अगर आपका दोस्तों क्या है कि अगर आपका प्रोसेसर 32 बिट की ही है लेकिन आप 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो तो वो काम ठीक से नहीं करेगा, ना ही इंस्टॉल हो सकता है, इंस्टॉल भी ना हो, या फिर इंस्टॉल हो भी जाए तो आपका कंप्यूटर ठीक से काम भी नहीं करेगा। तो इसीलिए दोस्तों ये आपको बता देता हूँ कि यदि आपका जो प्रोसेसर है 32 बिट की है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी 32 बिट की है तो आपका जो परफॉर्मेंस है कंप्यूटर की अच्छी रहेगी। रात में जो भी आप सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल करके जिस पर काम करते हैं वो भी अगर आपका जो 32 बिट में रहेगा तो आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों अब बात आ जाती है, यदि
अब तो ये दोस्तों मैं ये चीज़ और बता देता हूँ, सॉरी ये बताना मैं भूल गया था कि आजकल के ये जो 32 बिट की जो प्रोसेसर होती है वो पुरानी हो चुकी है। आजकल किसी भी जगह पर मिलती मतलब ना के बराबर मिलेगी। अभी जो भी आ रही है सब 64 बिट की ही आती है, तो उसकी आपको टेंशन अब नहीं होगा कि आपको कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने में ज़्यादा मतलब यूजफुल के लिए ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है जो मैं आपको आगे चल कर बताऊँगा कि आपको 64 बिट के प्रोसेसर में 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो क्यों ज़रूरी होता है मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों कि जब आप अपने कंप्यूटर में, मान लीजिए आपके कंप्यूटर 32 बिट की है जिसमें प्रोसेसर बोले थे और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके 32 बिट की है। साथ में एक और चीज़ होती है आपके कंप्यूटर में जो मेन पॉइंट आता है वो होता है रैम। लेकिन आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो 32 बिट का जो हो आपका जो सिस्टम है उसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 4 GB की रैम तक ही इसका यूटिलाइज कर पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। यदि आप अपने कंप्यूटर में रैम 4 की जगह 8 लगा देते हैं तो भी वो कंप्यूटर आपका जो रैम का जो यूटिलाइज सिर्फ 4 GB तक ही करेगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर यदि आपका 64 बिट का है, 64 बिट का अगर आपका कंप्यूटर है तो उसमें आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है तो आपका रैम जो होगा अनलिमिटेड हो जाएगा। इस पर आप दिल खुल के जितना भी रैम है लगा सकते हैं, जितना में आपके कंप्यूटर में जितना भी रैम की स्लॉट है उसमें आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यदि आपका कंप्यूटर 64 बिट का है और उसमें आप विंडोज़ जो लगा दी हैं 32 बिट की और रैम भी लगा दिए आपने 4 की जगह 8 GB, सोचें कि मेरा सिस्टम तो 64 बिट की है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन उसमें यही प्रॉब्लम है आपका जो रैम का जो यूटिलाइज होगा सिर्फ 4 GB तक होगा। तो इसीलिए दोस्तों यदि आपके कंप्यूटर जो प्रोसेसर है वो 64 बिट की है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी 64 बिट की है, तो आपका रैम 8 GB लगाए या 16 GB लगाए उसका पूरा यूटिलाइज करेगा, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। उसमें आपका जो सॉफ्टवेयर भी, हाँ एक चीज़ और है कि 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम में आप दोनों टाइप की सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। वर्क ये होगा उसका यूटिलाइज कम बेसी होगा। जैसे मान लीजिए कि आप 64 बिट की ऑपरेटिंग सिस्टम में 32 बिट की जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो उसका जो यूटिलाइज करेगा रैम वो 4 GB तक करेगा। और यदि आप उसको 64 बिट वाली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो वो क्या 4 GB से आगे चलकर मैंने जितना यूटिलाइज करना चाहेगा वो कर पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों यदि और एक चीज़ बात है दोस्तों कि यदि आपके कंप्यूटर 64 बिट की प्रोसेसर है लेकिन आपका जो रैम जो आपने रखी है अपने कंप्यूटर में 4 GB तक ही रखी है, तो मेरा हिसाब से दोस्तों आपको 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह 32 बिट की ऑपरेटिंग सिस्टम को ही रखना चाहिए, क्योंकि आपकी जो रैम की जो आपने रैम रखी है अपने कंप्यूटर में सिर्फ 4 GB तक रखी है, तो इसका मतलब है कि आपका जो रैम पूरा यूटिलाइज होगा और इसमें आपका जो सॉफ्टवेयर भी होगा वो 32 बिट का होगा, तो वो अपने हिसाब से अच्छा तरह से यूटिलाइज करेगा। तो इसीलिए दोस्तों यदि आपका कंप्यूटर 64 बिट की है तो आपको रैम थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए। अगर अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं, बहुत अच्छा तरह से आप काम करना चाहते हैं, परफॉर्मेंस दे लेना चाहते हैं और आपके कंप्यूटर भी 64 बिट की है तो आपको सभी कुछ मतलब विंडोज़ को भी ऑपरेटिंग सिस्टम को 64 बिट रखिए, सॉफ्टवेयर को भी 64 बिट में इंस्टॉल कीजिए, साथ में रैम को थोड़ा बढ़ाइए, 4 से 8 कीजिए, तब आप उसका अच्छा यूटिलाइज ले पाओगे, अच्छा परफॉर्मेंस ले पाओगे। तो आशा है दोस्तों मेरा ये जो वीडियो आपको समझ में आ गया होगा क्या कि 32 बिट और 64 बिट में क्या डिफरेंट है, आपको पक्का है समझ में आ गया होगा। अगर आया है दोस्तों तो झट से इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए अच्छा था कि नहीं था, और ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। और मैं दिल से बहुत लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं
और जो हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो लाता हूँ ताकि आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन किसी चीज़ में हो वो दूर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।